हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली स्थापत्य कला पढ़ रहे थे और स्थापत्य कला में आज दूसरा वीडियो होगा। तो कल हम लोगों ने गुलाम वंश और खिलजी वंश के दौरान जो इमारतें बनी थी उनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग आगे देखेंगे तुगलक काल में, और ये संकट और सादगी की वास्तुकला कहते हैं। तुगलक काल की जो वास्तुकला है, वास्तुकला यानी स्थापत्य कला। तुगलक काल में क्या होती थी, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उसमें ढलवा दीवारें प्रयोग की जाती थी। सलामी मेथड इसको बोलते हैं। ये देखिए, दीवारें जो होती थी ऐसे ढलवा होती थी। एक तो सीधी दीवार होती थी ऐसे 90 डिग्री, और एक 75 डिग्री होती थी जो ढलवा होती थी, ढाल टाइप की। तो तुगलक स्थापत्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ढलवा दीवारें। अगर कहीं ढलवा दीवारें दिख रही हैं तो इसका मतलब वो तुगलक काल की बनी हुई हैं, और ये इमारत को मजबूती प्रदान की जाती है, इसलिए इसको सलामी पद्धति यानी प्रवण विधि भी कहा जाता था। सामग्री का चयन कैसे किया गया, तो लाल पत्थर के स्थान पर सस्ते बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया, और राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक तंगी के कारण इमारतों में कम सजावट और अत्यधिक सादगी थी। यानी अगर आप देखेंगे तो सजावट बहुत ज़्यादा ये लोग नहीं करते हैं बिल्डिंग्स में, क्योंकि तुगलक काल में क्या थी, अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ थी। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं विफल हो गई थी। फिर फिरोज शाह तुगलक जो है सारा पैसा जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करता है, तो आर्थिक तंगी थी बहुत ज़्यादा, और इसलिए इमारतों में बहुत जवाहरात, हीरे, सजावट ये सारी चीज़ें नहीं की गई। बहुत सादी बिल्डिंग बनी है, बहुत एकदम सादगी भरी बिल्डिंग है, ठीक है। और महंगे लाल पत्थर के स्थान पे सस्ते बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। बिल्डिंग्स को अगर आप देखेंगे तो बहुत भद्दी लगेंगी। अब ये देखिए, ये बिल्डिंग है, तुगलक काल की इमारत है, और इसकी दीवार देखेंगे तो ढलवा है, थोड़ा इस टाइप का है। ये देखिए, ढलवा दीवार है, आकर्षक उतना नहीं लगता। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के समय रोमन प्रभाव था। गयासुद्दीन का मकबरा कृत्रिम झील के बीच स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे का पूर्वगामी माना जाता है। जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो झील में स्थित है, ऐसे ही गयासुद्दीन तुगलक का भी मकबरा झील में स्थित है। गुंबद हिंदू वास्तुकला के प्रतीक कलश के अनुकरण पर और मार्बल का प्रथम प्रयोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके गुंबद में जो गयासुद्दीन का मकबरा है, तो इसमें तो पहले हिंदू कलश का उपयोग किया गया। यहाँ देखिए, कलश का उपयोग किया गया है जो हिंदू शैली को दर्शाता है, और यहाँ पे जो है मार्बल का प्रयोग किया गया है। 56 कोट गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली में निर्मित रोमन शैली का दुर्ग था, जिसको 56 कोट कहते हैं। ऐसे ही सतपुला पुल जो है, ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोहरी मेहराब वाला पुल था, जिसको सतपुला पुल कहते हैं। यहाँ देखिए, दोहरी मेहराब, ये 2 मेहराब हैं, ये एक और एक, ये 2 मेहराब हैं, तो इसको बोलते हैं सतपुला पुल। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। 56 कोट जो है ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। यहाँ आप देखिए, यही है, ऐसे ही 56 कोट होता था। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसको सल्तनत का ऑगस्टस कहते हैं। वास्तुकला में रुचि के कारण बुलजले-हेग ने फिरोज शाह तुगलक की तुलना रोमन सम्राट ऑगस्टस से की है। मुख्य नवाचार अष्टभुजाकार मकबरा। सर्वप्रथम जो अष्टभुजाकार मकबरा है वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनाया जाता है। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है, यानी इसके 8 भुज होते थे। 8 भुज, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भुज होते थे। जैसे सामान्यतः अगर देखें तो बिल्डिंग में 4 भुज होते हैं, यानी 1 2 3 4, लेकिन इसमें जो थे 8 भुज थे। जैसे 1 भुज, 2 भुज, 3 4 5 6 7 8, तो ये अष्टभुजाकार मकबरा था खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा। और खाने जहाँ तेलंगानी कौन था, ये फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था। कमल के फूल का प्रयोग किया गया है। इमारतों में ढलवा दीवारें हैं, हालांकि फिरोज शाह तुगलक ढलवा दीवारें बंद करवा देता है। फिरोज शाह तुगलक के समय ढलवा दीवारें बंद कर दी जाती हैं। सैयद और लोदी काल की बात करें तो इनमें मकबरे बहुत ज़्यादा बने।
और पर्सी ब्राउन ने इसे मकबरों का युग कहा है। सैयद और लोदी काल को मकबरों का युग कहा है क्योंकि मकबरे खूब बने। अब यहाँ सुल्तान के मकबरे कुछ ऐसे होते थे और अमीर के मकबरे ऐसे होते थे, यहाँ आप देख सकते हैं। मकबरों को ऊंचे चबूतरों पर और उद्यान के मध्य बनाया जाता था। ठीक है, तो ये देखिए उद्यान मतलब जो बाग बगीचे हैं उसके मध्य में मकबरा बनाया जाता था। और ये चबूतरा है, ये चबूतरा है, ये चारों तरफ चबूतरे पे फिर मकबरा बनाया गया है। सुल्तान के मकबरे अष्टभुजी होते थे। यहाँ देखिए सुल्तान के मकबरे हैं अष्टभुजी और अमीरों के मकबरे चतुर्भुजी यानी स्क्वायर में होते थे। नई शैली का उदय, दोहरा गुंबद। तो सिकंदर लोदी ने एक गुंबद के स्थान पर दो गुंबद की शैली शुरू की है। देखिए ये एक गुंबद हो गया और इसके ऊपर ये दूसरा गुंबद बनवा दिया गया। इसको बाहरी गुंबद कहते हैं और इसको आंतरिक गुंबद। तो दोहरे गुंबद की शुरुआत सिकंदर लोदी ने शुरू की और इससे क्या हुआ, इमारत की ऊंचाई बढ़ गई और अनुपात बेहतर हुआ। सिकंदर लोदी के मकबरे में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। किसका मकबरा है? सिकंदर लोदी का मकबरा है। मोठ मस्जिद, इसे सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियाँ भुआ ने बनवाया था। तो एक मोठ मस्जिद है जिसको किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री यानी वजीर मियाँ भुआ। और यहाँ देख लीजिए सिकंदर लोदी का ये मकबरा है और इसमें दोहरा गुंबद है। तो अब हम बात करते हैं प्रांतीय स्थापत्य शैली की। ठीक है, जैसे जैसे दिल्ली की सत्ता कमज़ोर हुई, प्रांतीय राज्यों ने अपनी स्वतंत्र शैलियाँ विकसित कर ली। जैसे बंगाल में ईंट और वक्र की छतें देखने को मिलेंगी। वक्राकार छतें यानी ऐसी छतें आपको मिलेंगी। एक तो सपाट होती हैं छत, एक होता है सपाट छत और एक होता है ऐसी छत। आपने देखा होगा अभी भी बहुत सारे गांवों में ऐसी छतें मिलती हैं, मैंने भी देखा है। तो ये वक्राकार छतें बंगाल में बनाई गई। जौनपुर में बिना मीनारे ऐसी बिल्डिंग बनाई गई, ऐसे मकबरे या मस्जिदें बनाई गई जो बिना मीनार की होती थी, यानी उनके तरफ चारों तरफ मीनार नहीं होता था। दक्कन में जो बिल्डिंग्स बनाई गई उसमें गुंबद और फारसी प्रभाव था। मालवा में विशाल महल बनाए गए और गुजरात में पत्थर और नक्काशी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब सबसे पहले हम बंगाल की बात करते हैं। अब यहाँ तो हम लोगों ने देखा थोड़ा सा, अब बंगाल की बात करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो ईंटों की परंपरा थी। खंभों पर नुकीले मेहराबों का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये देखिए ये नुकीले मेहराब हैं, नुकीले मेहराब हैं, ये सारे मेहराब हैं। अदीना मस्जिद ये पांडुआ में है, सिकंदर शाह द्वारा निर्मित है 1369 में। यह भारत में सबसे विशाल मुस्लिम इमारत है जो 40 गुंबद हैं, जिसमें देखिए इसमें बहुत सारे 400 गुंबद हैं। ये जो है अदीना मस्जिद जो है सिकंदर शाह द्वारा निर्मित है और इसमें 400 गुंबद हैं। कदम रसूल मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद, ये भी बंगाल शैली में निर्मित मस्जिद हैं। गुजरात शैली की बात करें तो पत्थर पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसी बढ़िया नक्काशी की गई है, जालीदार नक्काशी। पतले मीनार बनते हैं गुजरात में, देखिए बहुत पतले मीनार, पत्थरों पर नक्काशी की गई है। अलंकृत कोष्ठक। अहमदाबाद की जामा मस्जिद, फर्गूसन ने सुंदरतम मस्जिदों में से एक माना है अहमदाबाद की जामा मस्जिद को। ठीक है, फर्गूसन एक इतिहासकार हैं, ये अहमदाबाद की जामा मस्जिद को सुंदरतम मस्जिदों में से एक मानते हैं। फिर मालवा और मांडू की बात करें तो हिंडोला महल यहीं पर बना है, अपनी मजबूती और झुकी हुई दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। जहाज़ महल भी, ये देखिए ये जहाज़ टाइप का महल है, पानी के बीच जहाज़ जैसा दिखने वाला, मांडू की सर्वश्रेष्ठ इमारत है। मालवा में, मालवा की राजधानी मांडू हुआ करता था, तो मांडू में क्या बना है? जहाज़ महल। होशंग शाह का मकबरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में प्रथम पूर्णतः संगमरमर से बनी इमारत है। पहली बार जो पूरी तरीके से संगमरमर से बनी है वो होशंग शाह का मकबरा है, भारत में बना हुआ है। जौनपुर की सरकी शैली की बात करें तो यहाँ पे सरकी वंश था जौनपुर में।
और यहाँ पे जो इमारतें बनाई गई मैंने बताया था बिना मीनार की इमारतें बनाई गई हैं। यहाँ देखिए बिल्डिंग बनी हुई, लेकिन इसके चारों तरफ जो इमारतें बनाई जाती थी मीनार, वो मीनार यहाँ पे आपको दिखती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो जौनपुर की मस्जिदें में मीनार नहीं होती थी। मुख्य विशेषता विशाल झुकी हुई दीवारें और चौकोर स्तंभ हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये दीवार थोड़ी सी झुकी हुई है और ये चौकोर दीवार है, स्तंभ है। अटाला मस्जिद भी जौनपुर में बनाई गई है। अटाला देवी के मंदिर के अवशेषों पर हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय। तो जहाँ अटाला मस्जिद बनी है पहले वहाँ अटाला देवी का मंदिर हुआ करता था। दक्कन की बात करें यानी दक्षिण भारत की, तो फारसी प्रभाव था और भव्यता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। शिया शासकों के कारण फारसी वास्तुकला का गहरा प्रभाव वहाँ पे पड़ा है। जैसे गुलबर्गा कर्नाटक में है, तो यहाँ पे जामी मस्जिद बनवाई गई है अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। चार मीनार हैदराबाद में 1591 में कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध इमारत है। ये चार मीनार है, यहाँ पे चार मीनार लगी हुई हैं और ये जो है विश्व प्रसिद्ध इमारत है। और ये कहाँ बना है? 1591 में कुली कुतुब शाह द्वारा हैदराबाद में बना है। मदरसा भी बनवाया गया बीदर में महमूद गवां द्वारा। गोल गुंबद की बात करें तो ये देखिए पूरी तरीके से गोल गुंबद है, मोहम्मद आदिल शाह द्वारा बनवाया गया। और मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है बीजापुर में बना है, वहीं पे गोल गुंबद का प्रयोग किया गया। मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का मकबरा जो है बीजापुर में बना है, उसी में भारत का सबसे पहले विशाल गुंबद का प्रयोग किया गया। विशाल आकार, ध्वनि, विज्ञान और विश्व के लिए प्रसिद्ध है। अन्य क्षेत्रीय कला की बात करें तो कश्मीर, मुल्तान, मेवाड़। यहाँ देखिए कश्मीर में कैसी बिल्डिंग बनती थी। शाह हमदान मस्जिद, ये लकड़ी की वास्तुकला है। ये भी एक मस्जिद ही है, इसको बोलते हैं शाह हमदान मस्जिद, लकड़ी की बनी है। मुल्तान की बात करें तो रुकने आलम का मकबरा है, इसमें टाइल्स का पूरा प्रयोग किया गया, बहुत ही सुंदर है। मेवाड़ की बात करें तो महाराणा कुंभा, कुंभलगढ़ किला और कीर्ति स्तंभ बना है। ये सब देखिए। तो कुल मिलाकर पत्थर बोलते हैं। तुगलक काल में बहुत सादगी भरा चीज़। लोदी में आप देखिए डिजाइनिंग है, प्रांतीय शैली में देखिए आप नक्काशी द्वार कैसे बढ़िया पत्थर बनाए गए। दक्कन में देखेंगे तो गोल गुंबद। कुल मिलाकर अगर तुगलक काल की बात करें तो वहाँ डिज़ाइन या सजावट पे ध्यान न देकर के मजबूती पर ध्यान दिया गया और ढलवा दीवारें बनाई गई। लोदी काल में दोहरा गुंबद बनाया गया, यानी एक नवाचार आविष्कार किया गया। प्रांतीय शैलियों में मैंने बताया बंगाल की ईंटें, गुजरात की जाली, मांडू का संगमरमर, ये सारी चीज़ें। तो यह काल केवल राजनीतिक संघर्ष का नहीं बल्कि वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयोगों और सांस्कृतिक समन्वय का काल था। तो स्थापत्य पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग इसके साहित्य, शिक्षा, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।